क्योंकि आपके एग्ज़ाम दोस्तों एसएससी जीडी में इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन पूछे थे और आपका सिलेक्शन दोस्तों एक अहम रोल दोस्तों अदा करेगा। क्लियर। तो उससे दोस्तों मैं बता दूं, मैं पार्थोस पांडे आपके अपने चैनल एजुकेट विद टारगेट में यहाँ पर आपको मैथ के बेहद ही इंपॉर्टेंट और जो अपकमिंग दोस्तों ट्रेंड होता है उस पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करता हूँ मैं पहले। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये सवाल बता दें, जैसा दोस्तों आप सवाल देख रहे हैं एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और शायद 2015 में दोस्तों पूछा गया। मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो टॉपिक आपका यूपी पुलिस दोस्तों 2024 दोस्तों जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है वहाँ भी दोस्तों पूछा गया था। क्लियर। इसलिए इस दोस्तों को सवाल को देखिएगा। अब सबसे पहले मैं सीधे इसको ट्रिक बताता हूँ। इसको ट्रिक दोस्तों देखो कैसे करोगे। क्लियर। क्योंकि मैं बेसी बनाऊँ तो लंबा हो जाए मेरे। एक संख्या में दोस्तों क्या करना था, 9/2 से गुणा करना था, करना ये था मेरे पहले। लेकिन उसने क्या कर दिया दोस्तों कि 2/9 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया मेरे, 2/9 से, ये गलती उसने कर दिया। तो पूछा कितने % का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा कि सबसे बड़ी संख्या स्क्वायर करें, मतलब सिंपल कहा जाए बड़ी संख्या के स्क्वायर माइनस के छोटी संख्या के स्क्वायर बटा के बड़ी संख्या स्क्वायर होता है शायद। अभी देख लेते हैं मेरे बारे। तो ये परसेंटेज गुणे 100 होता है। 981 माइनस के 4 चौके 16 दूनी 4 हो गया बटा के बड़ी संख्या इसका 81। अच्छा खासा पॉइंट में आंसर आ जा रहा है। तब दोस्तों इसको जो हम दोस्तों सॉल्व करेंगे मेरे पे परसेंटेज तो गुणे 100 मेरे पैरे करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा ये 7700 बटा 81 दोस्तों करेंगे तो 95 दोस्तों समथिंग आंसर आएगा। 95 दोस्तों समथिंग ऑप्शन आपका आएगा। जैसा दोस्तों देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, क्योंकि सवाल में दोस्तों लगभग मान पूछा है, इसलिए 95% मेरे पास इसका अप्रॉक्स आंसर मान लेंगे। बात क्लियर है। मैं एक बार दोस्तों रिपीट करता हूँ, फिर मैं इस सवाल दोस्तों बेसिक बताता हूँ। मेरे पे कंडीशन दोस्तों ये आपका है कि दोस्तों दोनों नंबर सेम होनी चाहिए, दोनों नंबर आपकी सेम होनी चाहिए। क्लियर। अगर दोस्तों सेम नहीं हुआ तो मैं आपको दोस्तों भी बेसिक बता रहा हूँ, इस साल दोस्तों हम बेसिक से भी वेरीफाइड कर लेते हैं। और अगर आपका दोनों नंबर अलग हुआ तो भी वहाँ के लिए काम कर जाएगा और दोस्तों ये भी वेरीफाइड आपको हो जाएगा। बस कंडीशन दोस्तों ये है कि दोनों सेम नंबर होनी चाहिए। तो फार्मूला मेरे पैर होगा बड़ी संख्या स्क्वायर माइनस के छोटी संख्या स्क्वायर बटे बड़ी संख्या स्क्वायर इंटू गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है। तो दोस्तों हमने यहाँ किया मेरे 95 समथिंग, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। क्लियर। अब दोस्तों इसका सवाल को हम दोस्तों बेसिक से हल करते हैं। अब चले दोस्तों मान चले मेरे पर वो संख्या मान चले मेरे पर x थी। यदि उस संख्या में पर 9/2 से गुणा करता, 9/2 से मेरे पर गुणा करता तो 9x/2 मान आता आपका। लेकिन उसने क्या कर दिया मेरे पर, उसी संख्या में उसने क्या कर दिया मेरे पर 9/2 से गुणा कर दिया तो मान मेरे पर आपका आ गया 2x/9 आ गया। अब दोस्तों पहला काम मेरे पैर होगा दोनों का अंतर निकालना कि पहले दोस्तों जो मान आ रहा था और जो आप आज मेरे पैर है उन दोनों का मान का अंतर कितना है। तो दोस्तों पहले अंतर निकालें। क्यों? क्योंकि परसेंटेज मेरा काम होता अंतर गुणे 100 बटे दोस्तों जिस पर कमी हुई है। क्लियर। पहले दोस्तों अंतर निकाले मेरे पैर 9x/2 माइनस के 2x-9 आपका 81 हो गया। 81x माइनस के 4x हो गया बटे 9 18 हो गया मेरे पर। सही है, सही है। तो दोस्तों मेरा जाएगा 77x/18 हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया, ये आपका कमी इतने का अंतर दोस्तों हुआ। अब दोस्तों जो अंतर मेरे पर हुआ है, जो 77 जो अंतर x हुआ मेरे पर, ये दोस्तों किस पर हुआ है, इस पर मेरे पे हुआ है। क्लियर। मतलब दोस्तों क्या करेंगे बटे मेरे पर हो जाएगा 9x/2 इंटू 100 मेरे पर होगा। बात क्लियर है। अब दोस्तों जो भाजक होता है, भाजक जो मेरे पे ये जो भाग है, भाग को पलट के भाजक मेरे पे ये भाजक मेरे पे उसका भाग दे देंगे आपको। 77x/18 गुणते आपका 2x/9x इंटू 100 मेरे पे हो जाएगा। ये कट आपका 9 आ गया, आपका ये कट जाएगा मेरे पे। अब दोस्तों देखेंगे 77 गुणते 100/9 मेरे पैर वहीं आ गया और 9 दूनी 18 9 81 मेरे पैर आ जाएगा। मतलब फिर वही मेरा कैलकुलेशन आपको आ गया
बात क्लियर है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोस्तों हमने क्या किया, कोई हमने संख्या x मानी, उस संख्या दोस्तों हमने 9/2 निकाला तो मेरा मान इतना आता, लेकिन उसका दोस्तों मैंने 2/9 निकाल लिया तो मेरा मान दोस्तों इतना आया। पहला दोस्तों क्या काम होगा, इन दोनों नंबर जो दोस्तों जो वैल्यू मेरे आई उनका काम अंतर निकालेंगे। अंतर आगे मेरे पास ये आ गया, अंतर बटे मूल नंबर इंटू 100 दोस्तों जब करेंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। बात क्लियर, आई होप दैट मेरे पे आप एकदम क्लियर होंगे। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर नंबर दोस्तों वही है सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी संख्या स्क्वायर माइनस के छोटी संख्या स्क्वायर बटे के बड़ी संख्या स्क्वायर इंटू 100। सपोज दैट दोस्तों मैं मालूम है पहले, यदि किसी संख्या में 5/6 से गुणा करना था, यदि किसी संख्या में पहले मैं एग्जाम्पल दोस्तों लगा दूं कि यदि किसी संख्या में 5/6 से गुणा करना था, लेकिन उसने दोस्तों उसमें क्या कर दिया, 6/5 से गलती से गुणा कर दिया। दोस्तों किसी संख्या में 5/6 से गुणा करना था, लेकिन उसी संख्या में उसने 6/5 से गुणा कर दिया, तो मुझे बताएं मेरे प्यारे, आप लोग दोस्तों कमेंट करेंगे कि कुल कितने % का मेरे प्यारे परिवर्तन हुआ, कितने % का दोस्तों, कुल कितने % का परिवर्तन हुआ मेरे प्यारे। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी दोस्तों उसका कमेंट करेंगे कि यदि किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने के स्थान पे 6/5 से गुणा कर दिया तो कुल कितने % की मेरे प्यारे परिवर्तन हुआ। क्लियर, आई होप दैट क्लियर होगा। तो आप सभी इसका दोस्तों कमेंट करेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों देखिए उसी टाइप का बस थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहे हैं। जैसे आप दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया तो परिणामी संख्या उस मान का कितना % है। क्या था कि पहले किसी संख्या 2 से भाग देना था, मान चलो मैं पहले वो संख्या x थी, वो संख्या क्या थी, x थी। मैं इसका भी बेसिक बता दूँ, आराम से आ जाएगा। मैं पहले यदि उस संख्या में पहले 2 से भाग देना था, क्या करना था, मैं पहले 2 से भाग देना था। चलिए जब दोस्तों भाग देता मेरी मान ये आती मेरे पहले, यदि उसी संख्या में उसने 2 से गुणा कर देता तो मेरे मान मेरे पे 2x आ गई, 2x आ गई। क्लियर, किसी संख्या मान चलो मेरी संख्या x थी, उस संख्या में दोस्तों मैंने 2 का भाग दिया तो x/2 मेरी वैल्यू आती। मतलब ये अगर सही कैलकुलेशन करता तो मेरे पर ये मान होता, लेकिन उसने क्या कर दिया मेरे पर कि 2 से दोस्तों गुणा कर दिया तो गलती से मेरे पर ये मान आ गया। अब करेक्ट कितने % का परिवर्तन मेरे पर हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पर दोनों का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर दोस्तों क्या करेंगे, x/2 माइनस के 2x, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x 4x/2x। दोस्तों जब इसको करेंगे तो 3x/2, दोनों दोस्तों अंतर निकालने। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि x में तो दोस्तों हमने 4x घटाया तो मेरा -3x आ जाएगा। केवल दोस्तों हम अंतर निकाल रहे हैं। अंतर दोस्तों कितने आ गया, 3x/2 का आ गया। अब दोस्तों सवाल क्या कर रहा है कि परिणामी संख्या, जो परिणामी संख्या है मूल मान का कितना % है। जो परिणामी संख्या में पड़े, यह सवाल इसका कोई मतलब नहीं था, मुझे लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं था। तो परिणामी संख्या उसकी मान का कितना % है। दोस्तों यहाँ पे मुझे ये करना नहीं है, सवाल थोड़ा मतलब बेताल कर दिया उसने। क्या कारण, जो परिणामी संख्या है, परिणामी संख्या मेरे पे क्या थी, परिणामी संख्या जो ये दोस्तों परिणामी आती ना, परिणाम मतलब अंतिम फाइनल रिजल्ट, उसकी मान का कितना % है। परिणामी संख्या दोस्तों 2x आई है, उसकी मान दोस्तों कितना, इसका कितना % है, x/2 का में परे ये कितना % है। दोस्तों 2 ऊपर गया दोस्तों, 4x/x इंटू 100 में परे ये x कटा, इसका मान मेरे पर हो जाएगा 400%। कितना मेरे पर होगा, 400% होगा। क्लियर है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन में पहले, ये सब दोस्तों हालांकि छोटे छोटे सवाल में पहले हैं, लेकिन यदि आप इन्हीं सवाल दोस्तों आप नॉर्मल बेस लगाते हैं में पे तो 1-1.5 मिनट दोस्तों ज़्यादा आपका चला जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस में पे सवाल आपका है। क्लियर। लेकिन अगर दोस्तों चाहे इसी को कुछ स्टेप काट के में पहले हम हल करें मैक्सिमम 30-35 सेकंड में पहले सवाल हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें 1 सेकंड बचाना है, इसलिए मैं आपको दोस्तों छोटा से छोटा सवाल
जहाँ हम दोस्तों आप एग्ज़ाम दोस्तों समय लॉस कर सकते हैं, उस सवाल को दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। भले आपको ईजी हो, हमसे इससे मतलब नहीं है, बस हमारा काम है कि आपका टाइम वहाँ पर सेव हो, आपकी स्पीड आपकी वहाँ पर इंक्रीज़ हो। क्लियर। तो दोस्तों इस टाइप को दोस्तों देखिए सवाल, चाहे रेलवे आपका हो में पड़े, रेलवे मतलब आरपीएफ आपका एग्ज़ाम है या साई एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है कई बार। क्लियर। दोस्तों जैसे देखेंगे एक संख्या के 3/8 का, एक संख्या मान के चलो संख्या x है, उसके 3/8 मतलब 3/8 हो गया के आधे का, 3/8 के आधे का मतलब 1/2 हो गया, का 2/3 है, का 2/3 कितना में पड़े 60 है। क्लियर। तो क्या करा है, उस संख्या का 80% निकालिए। तो दोस्तों आप आमतौर दोस्तों क्या करेंगे, पहले इसको दोस्तों हल करेंगे, एक मूल नंबर आपका आएगा, एक मतलब मूल जो एक्चुअल दोस्तों जो संख्या थी वो x की वैल्यू दोस्तों आपके आगे हल करेंगे। अब फिर उसका आप 80% निकालेंगे। यही दोस्तों हमारी आपके फॉल्ट हो जाती है, क्योंकि जब आगे दोस्तों हमें डाटा सॉल्व करना है भाग या गुणा क्रम में पहले, तो डाटा खुला रखेंगे तो मेरा आसानी से कटता है मैं पहले, नहीं किसी तरह खोज खाज के काटेंगे, काट के लाए अपने वैल्यू, फिर इसका फिर 80% निकालोगे। क्लियर। तो दोस्तों वही मैंने बता दूँ, देखो दोस्तों इसको आप हल कैसे करोगे मैं पहले, तो दोस्तों ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो मेरे पे हो जाएगा 60 गुणते 8 गुणते 2 गुणते 3 बटे के 3 गुणते 2, ये आपकी मूल नंबर आती ना, इसको गुणा मत करिएगा, काटी मत, मूल नंबर आती। अब इसी मूल नंबर दोस्तों 80% पूछा है, 80% बोला जाए तो 4/5 मान आपका निकालना है। इसको है कितना निकाला मेरे बारे, 4/5 निकाला, बस सवाल खत्म यहीं पे। आइए ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, आपका ये मेरे पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। 12 96 के दोस्तों 4 करेंगे, 6 चौका 24 के 2, 9 36 2 38, 384 में पे इसका आंसर होना चाहिए 384। आई सही तो है यार, गलती मैंने कहाँ कर दिया दोस्तों, ये 60 नहीं 40 है, ये दोस्तों क्या नहीं 60 नहीं 40 है दोस्तों, 60 नहीं 40, इसलिए गलती में इसको हटा दीजिए। इसको फिर कैलकुलेशन करते हैं, 40 ये सब ऊपर में पड़ जाता है, 40 गुणते 8 गुणते 2 3 गुणते 2 3 बटे के आपका ये सब नीचे आता है, 3 गुणते 2 गुणते आपका क्या हो जाता है 4/5। ये कटा आपका ये 8 आ गया बटा 64 तैयार करना है मेरे पहले, 64 चौका 4 चौका 16 के यहाँ से लाल 1, 6 चौका 24 से 25, 254 मेरे पड़े या 256 मेरे पड़े, यहाँ पर आंसर होगा। कैलकुलेशन बहुत बेकार मेरा है, 256 मेरे पड़े, यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो दोस्तों आप ऐसे सवाल दोस्तों इसी तरह किया करिएगा, कभी दोस्तों ये जो वैल्यू आप लाते हैं ना, कभी इसको गुणा मत किया करिएगा कि इसको सॉल्व करके लाए मेरे मूल नंबर आ गए। सवाल समस्या ये होती है क्योंकि मेरे पर इसी सवाल का कहेगा कि 80% का 2/5 भाग क्या होगा, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल में, आप इसी सवाल को दोस्तों इसी तरह से दोस्तों डील कर सकते हो मेरे पर। क्लियर है। अगर दोस्तों मेरी जो सुझाव है बताने का दोस्तों तरीका है, अगर अच्छा लगता है मेरे पर तो जरूर इसको लाइक और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब में मेरे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखो सेम टाइप का, बस थोड़ा सा फॉर्मेट दोस्तों चेंज किया है। क्या कर रहा है कि एक संख्या के 40% उसी संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो उस संख्या तथा संख्या के 35% में अंतर कितना। देखो सवाल घुमा दिया, लेंदी सवाल बनाया आपको, लेकिन दोस्तों इसी सवाल दोस्तों आप देखिए कितना आसानी दोस्तों कर जाते हैं। क्लियर। एक संख्या का 40% दोस्तों 1/4, चलो किसी संख्या दोस्तों देखिए एकदम आसान से कर में पड़े 40% दोस्तों हम लिख सकते हैं में पड़े 40% में पर लिख सकते हैं कि 2/5 सॉरी 40% दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। अब 40% दोस्तों कहाँ से आ रहा होगा में पड़े 2/5, तो दोस्तों 40 पर किसी भी परसेंटेज को में पड़े किसी भी परसेंटेज दोस्तों यदि भिन्न में बदलना है तो 20 दूनी 40 20 पंजा 100 और नंबर दोस्तों बात किसी नंबर का आपको परसेंटेज कोशिश करिए कि मैनुअल आप निकालो मौखिक रूप से रट नहीं। कुछ छात्र जैसे ऑफलाइन दोस्तों छात्र देखे बैठ कर रट रहे थे कि 60% फलानवा ढकनवा मार चिल्ला रट रहे, वो ऐसे याद कभी नहीं होगा। मैं मौखिक निकालने की कोशिश करिए कि 40% मतलब बटा 100 हो जाएगा, बटा 100 मतलब 40, आपका दुक्का ये पंजा
ऐसे आसानी दोस्तों धीरे धीरे आपका हो जाएगा, 1-2 दिन दोस्तों नहीं है, हाँ धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, गारंटी मेरी पैर पर हुई है। क्लियर है। किसी संख्या का 40%, मतलब किसी भी संख्या को दोगुना 5% और उसी संख्या के 1/4 से, उसी संख्या के 1/4 से, 1/4 से मतलब उसी संख्या के 1/4 में पर 105 अधिक है, मतलब उसी संख्या दोगुना 5वां और उसी संख्या 1/4 से मेरे पर 105 अधिक है। क्लियर। इसको दोस्तों ऐसे भी लगा सकते हो मेरे पैरे। क्लियर। या दोस्तों और शॉर्ट मार दो, और शॉर्ट में मार दो मेरे पैरे। 40% दोस्तों जिंदाबाद है दोस्तों। यहाँ बोला कि 1/4 बोला है, 1/4 दोस्तों हम 25% लिख सकते हैं, 1/4 में पे 25% लिख सकते हैं। किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 1/4 मतलब 25% का मान कह रहा है 105 अधिक है, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 15 बराबर में पर 105 है। 15 बराबर क्या है 105 है, 15 बराबर 105, तो दोस्तों 1 बराबर में पैर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर में पैर हो जाएगा 15 सत्ते 105, तो मूल 100 बराबर कितनी, एक वो संख्या कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर में पैरे। 40 किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 1/4 मतलब उसी संख्या के 25% का अंतर दोस्तों कितना बोला है 105 है, मतलब 15% बराबर 105 है, तो 1% बराबर में फिर कितना हो जाएगा, 1% बराबर दोस्तों 7 होगा, तो 100% बराबर दोस्तों कितना होगा 700 होगा, जो दोस्तों मूल नंबर थी 700 थी। तो क्या करा कि संख्या तथा संख्या के 35% में कितने का अंतर है, जो भी मूल संख्या में पाएगी, और कह रहा है कि दोस्तों संख्या और संख्या के 35% दोस्तों जो मेरे पर है उसका अंतर मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि कितना आएगा। कह रहा कि संख्या और उसी संख्या के 35% दोस्तों अंतर कितने का है। तो दोस्तों क्या कर मेरे प्यारे, आपका ये कट गया, आपका कितना आ गया, अब 5 से 35 के 3, 7 3 21 3 24, 245 दोस्तों आ गया। अब दोस्तों इन्हीं दोनों दोस्तों अंतर निकालना है, तो दोस्तों 245 दोस्तों यहाँ से घटा दें मेरे पर, आपका आ गया 5, उधर आ गया 9, 9 को 5, 5 के 6, 6 के 4, 455, अर्थात ऑप्शन नंबर सी मेरे पैरे यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्लियर। ये सब दोस्तों ऐसे सवाल जो एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। क्लियर ना। अब दोस्तों मैं एक आपको दोस्तों इसी सवाल में पैरे दे दूँ, इसी में दोस्तों सवाल दे दो, आप सभी दोस्तों इसको हल करके आएंगे। क्लियर। मैं दोस्तों सवाल दे दो, हल करके क्या मेरे पे हल करके आएंगे, मतलब मैंने ऑफलाइन का आपको थिंकिंग बोल दिया, उसको हल करके कमेंट कर मेरे पर। क्या करा कि किसी संख्या के में परे, किसी संख्या के में परे, किसी संख्या के में परे 3/5 भाग, किसी संख्या के 3/5 भाग उसी संख्या के किसी संख्या के 3/5 भाग उसी संख्या के मैं दे दूँ मेरे परे यार यहीं ले लो, किसी संख्या के जो 60% है, किसी संख्या बच्चा जो 60% है उसी संख्या के 25% से, किसी संख्या में पर जो 60% है उसी संख्या के 25% से, उसी संख्या में 25% से 700 अधिक है, 700 में पर अधिक है। सवाल ध्यान सुनिएगा, किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 25% से ये जो मान आपको मेरे पर है 700 अधिक है, तो उसी संख्या में पर उसी संख्या का आप मेरे पर 3/5 भाग निकालेंगे, उसी संख्या का 3/5 भाग मुझे मेरे पर बताएंगे, उसी संख्या का 3/5 भाग मेरे पर क्या इसका आंसर होगा। क्लियर। तो आज के दोस्तों मेरे पर क्लास से एंड करता है। आई होप दैट मेरे पर आज को जितना दोस्तों सेशन मैंने आपको दोस्तों देने की कोशिश की है, समय कम दोस्तों मेरे पर रेगुलरिटी में आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन समय निकाल के मेरे पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों मैं उसको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। तो दोस्तों एक क्लास में परसेंटेज दोस्तों इस पर और दूंगा, इसके बाद दोस्तों हम करेंगे समय दूरी चाल के लिए मेरे पर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सबकी डिमांड दोस्तों थी कि गुरुजी समय दूरी चाल, टाइम ट्रेन वगैरह दोस्तों डिस्कस किया जाए, जो SSC GD एग्ज़ाम के लिए
इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ से दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपसे और कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड फंडामेंटल भी आपको क्लास में बताते रहे मेरे प्यारे। फर्स्ट ऑफ ऑल में पहले आज दोस्तों मैंने आपको 2 सवाल होमवर्क दिया है, एक पिछला सवाल दिया है और एक दोस्तों ये सवाल दिया है। इन दोनों सवालों को दोस्तों आप उत्तर हल करके कमेंट में मेरे प्यारे आंसर करेंगे। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है, पहली बार दोस्तों आए हैं तो कमेंट दोस्तों करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिस बेल मेरे प्यारे आइकन अपना ऑन कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों मेरे प्यारे आपको जो भी क्लास अपडेट करूं तो आपको दोस्तों नोटिस मिलती रहे। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।